इसको आगे समझते हैं। देखिए दूसरी विधि क्या है कि समाकृतिक प्रतिस्थापन। समाकृतिक प्रतिस्थापन का मतलब है कि जो एक जैसे आकार के आयन हैं, ठीक है, एक जैसे आकार के आयन हैं लेकिन कैसे हैं, धनावेशित आयन हैं, धनात्मक संयोजकता वाले आयन हैं, वो एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। एक मृदा कॉलेट में एक जैसे आकार परंतु धनात्मक संयोजकता वाले एक आयन द्वारा दूसरे आयन को प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। इस कारण भी आवेश उत्पन्न होता है। ध्यान से समझें, जैसे मृतिका के जो Si4 यानी जो जो सिलिकॉन आयन हैं इनका प्रतिस्थापन एल्युमिनियम आयन से हो जाता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझिए आप, सिलिकॉन Si पर देखो, Si पर आप देखिए कितना चार्ज है, 4 धनावेश है। कैसा धनावेश है, 4। और एल्युमिनियम पर कितना आवेश है, 3 धनावेश है। तो एल्युमिनियम पर एक धनावेश क्या है, कम है। सिलिकॉन पर जो हमारा सिलिकॉन है इस पर एक धनावेश क्या है, ज्यादा है। तो ध्यान से समझें, तो देखो मृतिका के Si आयन सिलिकॉन जो आयन है, ठीक है, इन धनायनों का एल्युमिनियम आयनों से क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन हो जाता है। तो इससे क्या रह जाता है, एक ऋणावेश रह जाता है। क्यों ऋणावेश रह जाएगा, क्योंकि एक धनावेश में कमी का मतलब है एक ऋणावेश का क्या होना, बढ़ जाना। जैसे यहाँ देखिए ये सिलिका परत है ये, ठीक है, आवेश रहित। आवेश रहित क्यों है, ध्यान से समझें, आवेश क्यों नहीं है इसके ऊपर, ये पॉइंट समझना है। या माइनस के 2 हैं, माइनस के 2 हैं, 2 आवेश है माइनस के, ये 2 आवेश है माइनस के, ठीक है ना। तो अब टोटल माइनस के कितने आवेश हो गए, 4। माइनस का कितना आवेश हो गया, टोटल 4 हो गया। और 4 ही धनावेश है, दोनों को अगर हम जोड़ दें तो बराबर आवेश क्या आएगा, 0। यानी कोई आवेश इस पर नहीं बचा, यानी आवेश टोटल 0 हो गया है। तो इस पर कोई आवेश नहीं बचा, ना धन ना ऋण। यहां ध्यान समझे, यहां पर देखो कितना आवेश है, माइनस का कितना है, 4 और प्लस का कितना है, 3, बराबर माइनस का 1 आवेश बचता है। क्या बचता है, माइनस का 1 आवेश बच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये परत कैसे हो जाएगी, ऋणावेश से हो जाएगी। तो मैं समझा रहा था आपको ये कि यहां आयनों का क्या है, समाकृतिक प्रतिस्थापन होने से ऋणावेश की उत्पत्ति हो रही है, देख भी पा रहे हैं आप, ठीक है ना। होता क्या है, हमें ये समझना है कि जो समान लगभग समान आकार के आयन होते हैं, एक जैसे आकार के आयन होते हैं, लेकिन कौन से आयन होते हैं, धनावेशित आयन होते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। और प्रतिस्थापित करने के कारण अगर एक पर आवेश ज्यादा है और एक पर आवेश कम है, तो जैसे कम आवेश वाला अगर अधिक आवेश वाले को प्रतिस्थापित कर रहा है तो बदले में ऋणावेश अधिक रह जाता है, अर्थात हमारी जो परत होती है वो कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। ऐसा ही एग्जांपल हम दूसरा ले सकते हैं, कौन सा, अब हम अगले इसी एक प्रकार के एग्जांपल को समझें। अगला एग्जांपल हमें समझना है इसी प्रकार का। वो ये है कि एल्युमिनियम आयन का मैग्नीशियम आयन से प्रतिस्थापित, भाई एल्युमिनियम आयनों का Mg आयनों द्वारा आयन से प्रतिस्थापन होने पर, प्रतिस्थापन होने पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। ऋणावेश उत्पन्न होता है। देख पा रहे होंगे कि यहाँ Al पर 3 आवेश है धन का, मैग्नीशियम पर केवल कितना है, 2 आवेश है, एक आवेश क्या है, कम है।
तो एक आवेश धनावेश कम है तो बदले में ऋणावेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जैसे O2 माइनस Al3 प्लस OH माइनस, ये एक परत है और इसमें देख रहे हैं 3 माइनस के 3 प्लस के, कैसी है, आवेश रहित परत है। कैसी परत है, आवेश रहित। ठीक है, अब आयनिक प्रतिस्थापन हो जाए, क्या हो जाए आयनिक प्रतिस्थापन में, देखिए O उस पर 2, किसके द्वारा प्रतिस्थापन हो गया, Al आयनों का मैग्नीशियम द्वारा हो गया है। तो अब आप देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे इसमें माइनस के कितने हैं, 3 आवेश हैं, प्लस के 2 हैं, तो क्या आवेश ज्यादा है, ऋणावेश ज्यादा है, तो ये ऋणावेशित परत होगी। ये कैसी परत हो गई भाई, ऋणावेशित परत। कैसी परत हो गई है, ऋणावेशित। ठीक है, तो इस तरीके से आयनों के प्रतिस्थापन द्वारा भी हमारे मृत्तिका कणों पर ऋणावेश की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। तो 2 प्रकार से हमने समझा, क्या समझा, 2 प्रकार से, कि जो एल्यूमिना और सिलिका के साथ जो समूह जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, उन समूहों से हमारे H आयन क्या हो जाते हैं, निकल जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारी जो परत होती है उस पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जैसे आपने देखा। ठीक है, यानी जो OH समूह है वो हमारे सिलिका और एल्युमिनियम के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसलिए एल्यूमिना के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए जब उच्च पीएच होता है, पीएच मान क्या होता है, जब ज्यादा होता है, तब वहां पर H प्लस वियोजन द्वारा OH मूलक से, OH समूह से हट जाता है, बदले में ऋणावेश आ जाता है। तो 2 प्रकार से ऋणावेश की उत्पत्ति को हमने समझा है यहाँ पर। ठीक है, और इस तरीके से इस चैप्टर को हमने क्लोज किया है। ठीक है, इसको अच्छे से हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। इस चैप्टर को मेमोराइज करना है। छोटा चैप्टर था जिसके हम कुछ क्वेश्चंस हैं वो अभ्यास प्रश्न के रूप में क्लियर करेंगे, जैसे मैं आपसे कंसल्ट करता हूं। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने होंगे। छोटा चैप्टर था, इंपोर्टेंट चैप्टर था, जो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि मृदा क्लोराइड कणों का आकार कितना होता है, तो कितना होता है, याद है आपको, 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन तक होता है। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाए कि निम्न में से 2:1 टाइप की मृत्तिका कौन सी है, तो ऐसी 2 मृत्तिकाएं हमने पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी, इलाइट और मोंटमोरिलोनाइट पढ़ी थी। ठीक है, अब इनमें से अगर नाम दे दिया जाए, कौन सी है, क्योलिनाइट, क्लोरेट, मोंटमोरिलोनाइट या सभी, तो कौन सा आंसर होगा हमारा, मोंटमोरिलोनाइट। ठीक है, 2:1 टाइप की। और क्योलिनाइट कौन सी होती है, 1:1 टाइप की होती है। ठीक है, अगला आता है कोलॉइड रसायन का जनक। तो मैंने क्वेश्चन दिया था, कोलॉइड रसायन के जनक कौन होंगे, याद है, थॉमस ग्राहम। ठीक है, मृदा कार्बनिक क्लोराइड होता है, मृदा कार्बनिक क्लोराइड नाम याद आ गया होगा। अगर मैं ऑप्शन देता हूं तो क्योलिनाइट, ठीक है, सैपोनाइट, ह्यूमस, या इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, ह्यूमस। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन कि कार्बनिक क्लोराइड की धनायन विनिमय क्षमता होती है, तो याद आ गया होगा कितनी होती है, 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। ठीक है, इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, जिनको हमें कंप्लीट करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी हैं, उनको आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर को आज ही यहाँ क्लोज करते हैं। अगला चैप्टर हम आपका कल
शुरू करेंगे। ठीक है, आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। देखो थ्योरी ज़्यादा है जिसको हमें समझना है। ठीक है, तो आज इस क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं।